अगर खेसारी जी भी लाल यादव हैं तो विजय लाल यादव के वहीं से लाल आया हुआ है। ये लाल का चलन पहले अच्छा। कहीं नहीं था। हेलो, हाय। हेलो, नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम मस्त। तो रेडी है हमारे क्वेश्चंस के लिए? जी जी बिल्कुल। ओके। थोड़ा सो पानी पी लेता हूँ। हाँ, पी लीजिए। ओके। सो कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं, कुछ हमारे फैंस के क्वेश्चंस होंगे, और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ऑडियो क्लिप्स आई है, तो हम आपको लास्ट में सुनाएंगे या फिर बीच बीच में मैं आपको सुनाऊंगी। और वाह। आपकी फेवरेट चीजें हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी, जो हमें नहीं पता है अभी तक। सो हम फेवरेट से स्टार्ट करते हैं। आपका फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन। ओके। फेवरेट एक्ट्रेस? करिश्मा कपूर। फेवरेट सिंगर? पवन सिंह। वाह। फेवरेट मूवी? अ, लगान। लगान। फेवरेट डिश? आपको खाने में क्या पसंद है? हम्म मतलब सादा खाना, दाल भात रोटी सब्जी चोखा। हाँ, मैंने आपको ज्यादातर वही खाते हुए भी देखा है। जी जी जी। ओके। और आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है, कहाँ आप ज्यादा घूमना पसंद करते हैं? और सबसे ज्यादा मुझे घूमना पसंद तो मतलब गांव में ही है। गांव मुझे ज्यादा अच्छा लगता ओके। सो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। है। जी। शुरुआत शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आप और आपके भाई परवेश कोलकाता में रहते थे। फिल्म देखने का आपको बचपन से ही शौक था, एंड इसके कारण आपने अपने पिताजी से बहुत मार खाई है। सो कोई ऐसा किस्सा जब जबरदस्त पिटाई हुई हो आपकी, कोई बताना चाहेंगे? पिटाई तो नहीं होती थी, मतलब पिताजी ने कभी मारा नहीं मुझे, पर हाँ डर बहुत लगता था उनसे। अ, होता ये था कि सुबह पिताजी को ड्यूटी जाना होता था, सुबह 7 बजे। तो खाना वाना बनाते थे और सुबह दाल चढ़ा के और सब कुछ उसमें डाल के, और हम लोग को बोलते थे कि ये पक जाएगी तो उतार देना। तो हम लोग बोलते थे ठीक है। तो जिस दिन ऐसा होता था कि हम पिताजी से छुप के और रात भर वीडियो देखते थे, फिल्में देखते थे, तो हाँ तो बोल देते थे, लेकिन उसके बाद पता चला सो गए और वो दाल पूरी तरह जल गई, राख हो गई, और हमारी नींद खुली नहीं। हम स्कूल भी नहीं गए। फिर 11 बजे जब पिताजी आते थे वापस ड्यूटी से, तो देखते थे कि ये लोग सोया है और इधर दाल जो है वो राख हो चुकी है। तब वो उठाते थे और बोलते थे कि का हो, रतिया भर तो मीना कुमारी के हारल आई, दलिया जर गई, अब हम खाई का। और उसके बाद जो उठ के डर के मारे जो भागते थे, तो डर तो बहुत था। पर मारते नहीं थे, पिताजी ने कभी मारा नहीं। तो वो उन चूल्हे में जलाया मीन्स रखा होगा खाना ना, दाल? हाँ हाँ, या चूल्हा गैस होता होता था। था उस समय, क्योंकि गैस तो गैस नहीं, ऑन रह गैस नहीं, हाँ। गैस नहीं, ओके। चूल्हा। चूल्हा होता था। हाँ हाँ। उसमें कोयला लकड़ी जला के। वाला, हाँ, लकड़ी जला के। लकड़ी, और लकड़ी के ऊपर कोयला। कोयला, ओके। अरे वो भी बड़ा एक मजेदार होता था वो, मतलब सीखने जैसा है। वो चूल्हा होता था। तो सबसे नीचे हम लोग ना उसमें जूट डालते थे, जो केरोसिन उसमें रहता है जूट में। हाँ। फिर उसके ऊपर लकड़ी सजाते थे, और लकड़ी के ऊपर फिर कोयला रखते थे। और नीचे से जब आग लगाते तो पहले जूट जलता था, फिर लकड़ी जलती थी, फिर कोयला जलता था। और वो कोयला जितनी देर तक लाल रहता था उसमें खाना बना लेना होता था। ओ, ऐसा। वाह, मेरी मम्मी ने भी किया, बोल रही है। ओके ओके। माता जी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। थैंक यू ओके। थैंक यू। सेकंड,
वो क्या कहानी है जब आप हावड़ा स्टेशन पर एक टीसी को पीटने के लिए निकल पड़े थे? अरे बाप रे बाप। अ, मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय, मैं 11th में था। और हावड़ा स्टेशन के बगल में ही मेरा कॉलेज था जहां मैं पढ़ने जाता था, उमेश चंद कॉलेज था। और मेरे बड़े भैया प्यारेलाल कवि जी, वो कलकत्ता आए हुए थे, तो हावड़ा में ही मेरे चाचा रहते थे। तो हम लोग उनको छोड़ने के लिए स्टेशन गए थे, कवि जी को, कि उनको ट्रेन में बिठा देंगे और वो फिर गांव जाएंगे। तो लाइन में लगे हुए थे, लाइन लगी हुई थी, लाइन में हमारे भैया भी खड़े थे। तो हमारे भैया जो थे वो उस टीटी के लिए एक आम आदमी होंगे, लेकिन मेरे लिए भगवान जैसे थे, और हैं, हाँ जी। हमेशा रहेंगे। और बिना किसी बात के उन्होंने बस प्यार से ही पूछा कि सर ये मेरा टिकट देख लीजिए। और उसने, पता नहीं उसको क्या गुस्सा होगा, इरिटेटेड था, और उसने उनको धक्का दे दिया। हाँ। और जब उनको कभी भी धक्का दिया, कवि जी को, कवि जी को धक्का दिया, मतलब मेरे भगवान को धक्का दे दिया। अब मैं 11वीं में पढ़ने वाला लड़का, और गुस्सा जो था मेरे चरम पे था उस समय। तो मैं उस समय कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि मेरे चाचा जी भी वही थे, और चाचा जी से हम लोग बहुत डरते थे। अगर मैं कुछ भी झगड़ा करता तो चाचा मुझे बहुत मारते। तो उस समय मैं शांत रहा, उसको खाली देखता रहा और पहचानता रहा। और फिर और बाद में बहुत बड़ा। नहीं, फिर मैं गया, घर गया, उनको ट्रेन में बिठाया, चला गया, घर गया। तो पिताजी बोले सब अच्छे से बैठा दिए? बोले हाँ बैठा दिए। वो तो चले गए। बोले खाना खाना खा लो। मैं बोला नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, मुझे खाने का मन नहीं हो रहा, मैं भूखे ही सो गया रात भर। और मैं खाली वेट कर रहा था कि कब सुबह हो और मैं फिर स्टेशन पहुंचूं। और दूसरे दिन मैं पहुंचा स्टेशन, और उसको ढूंढते ढूंढते मैं पा गया। और स्टेशन पे मैंने उसकी जो धुलाई की, उसको बहुत मारा, मैंने दौड़ा दौड़ा के मारा स्टेशन पे। और फिर उसके बाद जो पुलिस थी वहां पे आके मुझे पकड़ ली, पकड़ के ले गई, और पूछताछ हुआ तो मैंने बताया ऐसा ऐसा था। तो वो लोग भी थोड़ा हमको समझा के कि ठीक है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे एक सरकारी आदमी पे हाथ उठा रहे हो। तो हाँ। डांट डांट वाट के छोड़ दिया उन लोगों ने, और बोला आइंदा ऐसा मत करना। मैं बोला लेकिन हाँ मैं, आपने अपना काम कर दिया। नहीं मैं बोला मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर उसको भी समझाओ कि ऐसा ना करे। हो हाँ सकता जी। है किसी का पिता, किसी का भाई, किसी की माँ, अगर कोई गलती नहीं कर रहा है, आसानी से खड़ा है और आपसे प्यार से बात कर रहा है, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उसको धक्का दो। तो वो घटना थी। नाइस। ओके। प्रवेश जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके शैतानी के कारण भी आपकी कई बार पिटाई हुई थी। तो कभी पिताजी को बताया नहीं आपने की गलती आपकी नहीं, परवेश जी की थी? हाँ, मतलब अक्सर ही होता था ऐसा कि पिताजी उसको, प्रवेश को डांटते नहीं थे, पर मुझे हमेशा डांट पड़ती थी। और प्रवेश बहुत मतलब बचपन से ही तेज है। जो पिताजी हम लोगों को खाने वाने के लिए जो चीजें लाते थे, कभी ड्यूटी से आ रहे तो अंगूर ले आए, कभी सेब ले आए, कभी कुछ समोसा ले आए। तो वो जितना ला के रखते थे, तो प्रवेश आधा पहले खा जाता था। फिर फिर आता था मेरे पास, मैं जहाँ क्रिकेट विकेट खेल रहा हूँ तो वहां आता था, बोलता पिताजी लाए चलो खाते हैं। फिर मैं जाता था तो उसमें से भी आधा खाता था। तो मेरे को जब कुछ डाउट होता था तो जब मैं उसको डांटने लगता था, तो पिताजी भी उसी की साइड लेते थे। तो ऐसा कई बार होता था। और मैं जब बताने की कोशिश करता था कि नहीं नहीं इसने ऐसा किया, तो वो मुझे ही डांट देते थे कि वो छोटा है। आप बड़े हैं क्योंकि आप बड़े हो। हाँ, हाँ बड़े हैं तो मतलब डांट मुझे ही सुननी पड़ती थी, ये बात सही है। ओके। आपको कब लगा आप गाना गाने के लिए ही बने हैं? आपको याद है
पहली बार स्टेज से कौन सा गाना गाया था और कहाँ? जी, मुझे तब लगा कि मैं गाना गाने के लिए ही बना हूं जब मैं स्कूल जाता था। तो रास्ते में जो वहाँ बहुत सारे हमारे यूपी बिहार के लोग रहते थे कलकत्ता में, तो वो मुझे पकड़ लेते थे और बोलते थे, ए गाना सुनाओ। हम बोलते, अरे चचा, चचा हमको लेट हो रहा है, जाने दीजिए ना, हमको स्कूल जाना है। बोले, नहीं नहीं, पहले गाना सुनाओ तब जाने देंगे। तो मैं कुछ गा देता था, कुछ भी गा देता था, और वो लोग बोलते थे कि वाह वाह बेटा वाह, और पैसे भी देते थे मुझे। कोई 2 रुपया, कोई पांच ओह, रुपया सब दे दे, मुझे 10 रुपया दे दे, लो तो लो लो बेटा वाह। कौन सा गाना गाते थे आप? मैं उस समय एक गाना जानता था, उसका मीनिंग मुझे नहीं पता था, पर मैं वही गाता था। मोरे पिछवरवा एक छिछिली गड़हिया महाराजवा रे, फुलवा खिलेला कचनार महाराजवा रे, जब की बरतिया सिवनिया में अली रामा, तनन दो के बथला कपार महाराजवा रे, जब की बरतिया दुवरिया पे अली रामा, तनन दो कटी से करिया महाराजवा रे, जब की बरतिया मड़ौआ में अली रामा, ननदो के भैले नंदलाल महाराजवा रे। ये गाना मुझे आता था, मैं पर इसका मतलब नहीं पता था मुझे, इसका मीनिंग क्या है। तो स्कूल में भी खेलते समय तो कोई कहीं बोल दिया सुना तो, होगा ना आपने? आपने कहीं गाना सुना होगा ये तब आप गा रहे थे। हाँ ये गाना मैं सुनता था। जैसे जो मेरे घर में तो सब गायक ही हैं, मेरे बड़े भैया विजय लाल यादव जी, मेरे पिताजी भी गायक हैं, और आसपास में भी जो लोग थे वो लोग भी उस समय कैसेट में गाना बजाते थे, तो वहां से मैंने सुना हुआ था और सुन के सीखा हुआ था। तो यही गाना ओह। मैं हर जगह गाता रहता था जी। आपकी पहली कमाई कितने रुपए की थी? 42 रुपया। 42? हाँ जी, 42। मिस हुआ हुआ ये था कि मेरे पिताजी का हर साल प्रोग्राम होता था जन्माष्टमी के दिन। तो पिताजी ने कहा कि एक गाना तुम भी सीख लो और तुम भी गाना। तो ऐसे तो सब गाते रहते हो दिन भर इधर उधर, मैं देखता हूँ तुमको, तो सीख लो ना मेरे स्टेज पे गाना। तो मैंने एक गाना सीखा और गाना लिखा प्यारेलाल कवि जी ने। वो आए थे कलकत्ता, तो मैंने बोला कि भैया इस बार जन्माष्टमी में मुझे भी गाना है, एक गाना मुझे लिख दीजिए। तो उन्होंने गाना लिख के मुझे दिया, मैंने याद कर लिया, और पूरी रात जन्माष्टमी में यादव सभा है वहां कलकत्ता में, तो वहां पे ये कार्यक्रम चल रहा था। तो पिताजी पहले गाए पूरा, और जब एंड एंड में मुझे बोले कि अब ये बच्चा भी गाएगा, तो मैं खड़ा होके और गाना शुरू किया, और मैंने वो गाना गाया, और मुझे 42 रुपए इनाम मिले। जो वहां पे सुनने वाले थे उन लोगों ने मुझे 42 रुपए, 42 रुपीज मिले मुझे। और मैंने उससे पहली बार वो भुक भुक करने वाली घड़ी खरीदा था, जो घड़ी आती है ना ऐसा, भूख, भुक भुक लाइट वाली? मतलब, हाँ इलेक्ट्रॉनिक। हाँ हाँ हाँ। और उसमें ना लाइट जलती थी, तो मैं रात में चद्दर के अंदर उसमें एक बटन ऐसा दबाता था, तो अरे लाइट से ऐसा दबा दिखता दबा था के। कितना हाँ बज हाँ, रहा दबा। है। तो वो ये मेरी पहली कमाई थी, और उस पहली कमाई से मैंने अपने लिए घड़ी खरीदा था। पिताजी ने बोला था, ये तुमने कमाया, तुम इससे जो चाहिए खरीद लो। ओके। आपके बड़े भाई विजयलाल यादव उस समय के फेमस गायक थे। उनसे जी, कितनी प्रेरणा मिली और घर वालों को कितना सपोर्ट मिला आपको? मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पे पिताजी के साथ साथ मेरे बड़े भैया विजय लाल यादव जी, प्यारेलाल कवि जी, सब लोग संगीत से ही जुड़े हुए थे। और पिताजी ने, जैसा मैंने बताया, उन्होंने खुद ही मुझे सिखाया गाना कि सीखो और गाओ। उसके बाद कवि जी ने खुद मुझे गाने लिख लिख के दिए, मैं स्कूल में भी उनके लिखे हुए गाने गाता था। तो स्कूल में भी ऐसा होता था कि जैसे रिटेन के अलावा ओरल होता है, मौखिक परीक्षा जिसको बोलते हैं, 10 नंबर का।
तो वो 10 नंबर के लिए मुझसे कोई भी टीचर ये नहीं पूछता था कि इस प्रश्न का उत्तर दो, बोलते चलो तुम एक गाना सुना दो, तो मैं गाना सुना देता था और 10 में 10 मिल जाते थे। तो वो रहा। और विजय भैया मेरे लिए मेरे आदर्श हैं। और बचपन में ही मैंने, जब मैं गांव जाता था और उनके प्रोग्राम को देखने जाता था और मैं लोगों की भीड़ देखता था, लोग उनके पीछे भागते थे और उनसे उस समय तो मोबाइल नहीं था तो कोई फोटो तो नहीं खींचता था, पर लोग जाते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनसे मिलते थे और बोलते थे कि आपका फोटो हमने खिंचवा के रखा हुआ है और मैं अगरबत्ती से पूजा करता हूँ, ये सब मैं देखता था। मैं बोलता था कमाल है यार। तो मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि मुझे मेरे भैया की तरह बनना है, मुझे विजय लाल यादव की तरह बनना है। और कहीं ना कहीं जो ये लाल यादव का चलन है ना, वो वहीं से है। मेरा नाम तो दिनेश था, दिनेश यादव, दिनेश में लाल नहीं होता है, पर विजय लाल यादव से ही मैं वो लाल लेके आया, दिनेश लाल यादव, प्रवेश लाल यादव, वो लाल वहीं से आया है। और आज भी शायद ये बात एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे आप, मुझे भी लेकिन लगता है अगर खेसारी जी भी लाल यादव हैं तो विजय लाल यादव के वहीं से लाल आया हुआ है, ये लाल का चलन पहले अच्छा। कहीं नहीं था, तो लाल और वहीं मैं से है। सोचती सब लाल लाल क्यों लगा रहे पीछे लाल लाल क्यों पीछे। है, हम लोग विजय लाल के फॉलोअर है और विजय लाल मेरे से ही ये पापा लाल आया है। के मेरे पापा के नाम के पीछे भी लाल है, शांति लाल। हाँ ओके, जी जी जी। ओके।